हेलो एवरीवन। तो सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम आपको जान जाना चाहिए कि किस तरीके से आपका अगर पेपर होता है। तो मार्किंग स्कीम वैसे तो आपको पता है, बट डिटेल में यहाँ पर समझ लो। और अगर हम बात करें, कल एक क्वेश्चन भी आया था आपके कमेंट में कि जो पार्ट ए है अगर उसको स्किप कर दिया जाए तो कोई इससे प्रॉब्लम होगी क्या। तो उसका मैं यहाँ पर आंसर करने वाली हूँ और भी बहुत सारी डिटेल समझेंगे। लास्ट तक देखिएगा, हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है इस मार्किंग स्कीम को देखते हुए, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि यहाँ पर आप जो कैंडिडेट है 20 टेस्ट पेपर कोड्स को चूज़ कर सकता था, बट आपने ऑलरेडी फिल किया होगा 4-5 फॉर्म। और आपके पता है क्वेश्चन पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये पार्ट ए और पार्ट बी में, ये ऑलरेडी आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए मतलब आपका सेक्शन है जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 इधर होते हैं। क्वेश्चन था कि क्या ये अगर ए वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, बी को सिर्फ टच किया जाए तो सही रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट जिसने भी पूछा था, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो याद रखिएगा, आपको ये स्किप नहीं करना है। मैंडेटरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आप अगर ये अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका होगा नहीं, बट ये इतना पेपर ईजी भी रहता है कि आप आराम से कर लोगे। कम से कम अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 8 से 9 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको रीजनिंग बेसिक आती है, आपको इंग्लिश आता है, ठीक है। आपको मतलब बेसिक जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और मैथ्स भी आपको अगर बेसिक लेवल की आती होगी तो आप इजीली 8 से 9 करोगे। अगर आप बहुत तैयारी करके जा रहे हो तो आप फिर 15 से 20 भी कर सकते हो 25 क्वेश्चन में। तो ये वाला पार्ट आप स्किप मत करना, ठीक है। भले ही आप बी पार्ट को पहले जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बी पार्ट के 75 क्वेश्चन को फर्स्ट मतलब पहले अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का है। तो अगर आप इसको पहले कर ले रहे हो, बाद में इसको अटैम्प्ट करना, पर छोड़ के मत आना 25 क्वेश्चन। इतना तो आपको आता ही होगा कि आप बेसिक कर पाओगे। हाँ, जो आ रहा होगा, जिसका आंसर आपको मिल रहा होगा वही करके आना। ऐसा नहीं कि सारा गलत करके आ जाना। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग वाला स्कीम भी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है और 1 माइनस मार्किंग भी है। अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, लैंग्वेज की इशू भी थी कुछ स्टूडेंट के कि मैंने पार्ट ए के लिए हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया, तो क्या इंग्लिश में भी इंग्लिश में आएगा, क्या इंग्लिश पूछा जाएगा क्या? नहीं। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया तो आपके पार्ट ए में हिंदी आएगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर हिंदी चूज़ किया, और अगर मान लीजिए कि सपोज़ इंग्लिश चूज़ किया तो आपके इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो ये आपने चॉइस ऑलरेडी किया होगा, आपको पता है। तो अब मैंडेटरी नहीं है, बट स्किप पार्ट ए को मत करिएगा। जो क्वेश्चन आते होंगे उनको अटैम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम क्या है, तो आपको पता है कि हर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के होते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको 4 मिलेगा, अगर इनकरेक्ट होगा तो -1 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उस पर आपको 0 मार्क्स अवार्ड होंगे, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। टू आंसर अ क्वेश्चन, कैंडिडेट नीड टू चूज़ 1 ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन। मान लीजिए आपको लग भी रहा है कि दोनों ऑप्शन सही है, तो ये बाद में आपके जब आंसर की को चेंज करने की बात आती है, जब आप चैलेंज करते हो तो उस समय कर सकते हो। बट अब कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शन सही लग रहा होता है, बट उस टाइम पे आप जो आपको बेस्ट लगेगा, जिस पे आपको लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा है, वो आप सेलेक्ट मतलब ऑप्शन करके आना, ठीक है। अब ये लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरीके से एनटीए ने आंसर की रिलीज़ किया था पिछले साल। तो यहाँ पर दिया है आपके, अगर चैलेंज करने की बात करें आंसर की को, अगर इफ़ इन केस कि अगर मल्टीपल आंसर्स ऑप्शंस जो है करेक्ट होते हैं, तो उस केस में अब अगर जो भी चैलेंज कर रहा है और जिसने आंसर किया, अटेम्प्ट किया है और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है उसको, अगर उसने ऑप्शन उसका सही मैच कर रहा है तो उसको ही वो नंबर मिलेगा। सपोज़ कि कोई क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कर, मान लीजिए कि फोर्थ करेक्ट है और स्टूडेंट ने जो है फोर्थ ही टिक किया, बट क्योंकि आंसर की में ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड दे दिया था। अब जिसने चैलेंज किया और जिसने ये आंसर 4 मारा था, उसको आंसर यहाँ पर मतलब 4 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी बहुत नियर अबाउट दो के लगते हैं, तो आप उसको भी करके आइएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी लगता है कि 2 ऑप्शन बहुत करेक्ट है, मतलब एकदम नियर अबाउट लगता है, तो आप उसको ज़रूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा। In case a question is dropped due to some technical error, full marks shall be given to all the candidates irrespective of fact who have attempted it or not. मान लीजिए कि ऐसा कोई होता है, कोई ऐसे भी कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग दे दिया होता है या फिर टेक्निकल एरर इन्होंने लिखा है इस वर्ड को,
पर हमने जो 2 सालों से देखा है कि ये जो क्वेश्चन टेक्निकल एरर वाला दिखा रहा है, ज़्यादातर वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, उसके ऑप्शंस भी मैच नहीं करते हैं। उस केस में क्वेश्चन को में आपको दिखेगा कि वो ड्रॉप्ड है। ड्रॉप्ड के लिए मतलब 4 मार्क्स, मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन गलत है तो 2 में आपको 8 नंबर सारे स्टूडेंट को कॉमनली दिए जाते हैं, जो जिसने अटेम्प्ट किया और नहीं भी किया है, ठीक है। और जैसे हमने पिछले साल देखा था कि एमए इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आपके ड्रॉप थे, है ना, 2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया, तो वो जो 8 मार्क्स मिले थे वो सारे स्टूडेंट को इक्वली मिले थे, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हो। बट यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट था, 6 वाला पॉइंट था, जिसमें कि अगर मल्टीपल जो है ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं तो जो चैलेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग अवार्ड किया था। ये वाली इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स जो है वेरी किया था पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी जब बीएचओ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप जो है जब देख लीजिएगा कि कौन सा बहुत ज़्यादा नियर लगेगा उसको करेक्ट करके आइएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि पेपर जब भी करके आना है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन मत करके आना। जो आंसर आपको लगेगा कि नहीं एकदम एग्जैक्ट है, आप उसको करके आना, है ना। कम करके आओगे फिर भी आपका ठीक ठाक स्कोर आएगा। बट अगर आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया, पता चले कोई 100 में से 100 करके आ गया, कभी कभी पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ, उन्हें पता नहीं था कि माइनस मार्किंग है ये, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को रीड आउट नहीं किए थे। तो 100 में कि 100 क्वेश्चन वो तो लक होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, पर आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे और पता चले ऑप्शन आप जो है मैच नहीं किया और माइनस में आंसर आपका रिजल्ट आ गया, तो ये मुश्किल हो सकती है। तो जो आंसर आए वही करके आओ, जितना भी आ रहा है, 50 क्वेश्चन आ रहा है 50 करके आओ। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कर लोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, वहाँ पर फिर दिक्कत हो सकती है। तो नियर अबाउट वाले भी आंसर आप कर लेना। जैसे हमारे जो 2 ऑप्शन लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा एकदम करेक्ट लग रहा है, तो उसमें से जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा करेक्ट है उसको करके आना। पार्ट ए को छोड़ना मत, जितने भी क्वेश्चन आएंगे करके आना। ऐसा भी नहीं है कि मैंडेटरी है, जो जिसको स्किप करना कर सकता है उसकी चॉइस होगी, बट क्योंकि पता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जेएनयू को छोड़ के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स को कंसिडर करेगी। तो आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कैसे करना है, आपके पार्ट ए में भी अच्छे स्कोर लाने हैं और बी में भी। जब दोनों का स्कोर सम होगा तो आपको एक अच्छा मार्क्स दिखते हुए मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक पार्ट को छोड़ देते, यानी 100 मार्क्स का आपने छोड़ दिया पहले ही, अब पार्ट बी में जो है 75 क्वेश्चन है, मतलब आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप इसमें क्या मैक्सिमाइज़ करोगे, फिर मुश्किल होने वाली है। तो कम से कम दोनों अटैम्प्ट करके आओ, है ना। जब कम से कम आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके पौंडीचेरी जो है BBAU, नेहरू, HNBGU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये सब के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है मार्किंग स्कीम आपकी, ये आप दिमाग में सेट करके चलिए। ऑलरेडी रीज़न असर्शन के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है आपको, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं हेल्पफुल लग रहा है आप मत देखिए, आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बस इसके लिए हेल्पफुल है, हमने कमेंट सेक्शन में जो है आपके जो क्वेरीज आती है उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। जिनको नहीं लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो आप नहीं देखिए, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना ही हम किसी के लिए ये वीडियो मैंडेटरी ही बनाते हैं, ठीक है। और जिनको देखना है वो देख सकता है, ठीक है। अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके रिकमेंडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोज़ बनाते हैं। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।